शिखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाए जा रही थी और वह थी शिखा की शादी की चिंता। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। इन 10 सालों से राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया की फोटो राय बहादुर के हाथों में सौंप दी। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननद भी थी, रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं। इसके लिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुईं। इसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिब ने रागिनी से पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी। पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हैं तो अपनी भाभी का। जज साहब ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठीं। सभी रागिनी की सोच और सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं और कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।